नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में किसानों को ठगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा में मचा हड़कंप। और किसान ने भी नारा दे दिया है दिल्ली चलोगा, जिसको लेकर के भाजपाइयों की उड़ी हुई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के लोग सम्मान नहीं डीलिंग करते हैं। मोदी को बिहार में मैं रोकूंगा, तेजस्वी यादव का ऐलान, जिसको लेकर के पलटू राम, नीतीश कुमार और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान के रास्ते में कील काटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल है। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका। इसी प्रकार अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन, मंगलवार से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश का पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चल रहा है, बागी जनता महंगाई में दबी। कोरबा में राहुल गांधी ने बोला सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि देश का पूरा सिस्टम सिर्फ 3-4 लोगों के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, वही दूसरी तरफ आज 13 तारीख है, यानी कि 13 फरवरी, जिसमें किसानों ने बोला था कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बॉर्डरों पर मोदी सरकार द्वारा कांटे बिछा दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिससे किसान दिल्ली ना पहुंच सके। दोस्तों, ये किसी एक सरकार की देश है या ये किसानों का देश है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को ठगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मोदी ने किसानों को ठगा है, जिसके कारण उनके साथ ये सब हो रहा है। किसान को फसलों का सही दाम ना मिलने के कारण उनके कर्ज 60% बढ़ गए हैं। नतीजा किसान आत्महत्या, लगभग 30 किसान ने रोज अपनी जान गंवाई है। और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलता है। मोदी से जबकि वादा 2 गुना आमदनी का था, और अब बस किसानों को न्याय और मुआवजा कब दिलाएगी मोदी सरकार, ये मोदी नहीं बता पा रहे हैं। और आज यानी कि 13 फरवरी को सारे किसान दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, और मोदी सरकार ने जो है वो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के लिए कांटे बिछा दिए हैं। जी हां दोस्तों, इस देश जो किसानों का है, जिन्होंने मोदी सरकार को फूल के साथ केंद्र में भेजा, सेंट्रल में भेजा, प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाया, वही किसान जब दिल्ली आने की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार, केंद्र की सरकार जो है उन किसानों के लिए जो है वो कांटे बिछा रही है, और किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये देश किसानों का है, किसानों को रोका नहीं जा सकता? और आप भी किसानों के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के लोग सम्मान नहीं डीलिंग करते हैं, मोदी को बिहार में मैं रोकूंगा, तेजस्वी यादव का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बताया चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम आपको अपने परिवार के सदस्य के रूप में सोचते हैं, हम समाजवादी परिवार से हैं। जो आप झंडा लेकर चले थे कि मोदी को देश में रोकने हैं, अब आपका भतीजा झंडा उठाकर मोदी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि हम नाचने गाने के लिए नहीं थे, और चाचा नीतीश को घेरते हुए कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 विधायक ने और विपक्ष ने 112 विधायक ने वोट किया। इसके बाद आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि एक ही कार्यकाल में एक सीएम 3 बार शपथ ले रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाजपा उनकी मां है, मैं कहूंगा कि आरजेडी उनकी मां है, क्योंकि सबसे पहले वो यही थे। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहना चाहूंगा कि वह एक ही टर्म में नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल और डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का है, आदर करता हूं, करता रहूंगा और करता रहूंगा। तेजस्वी यादव ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम सबके मन में राम मानते हैं। मैं नीतीश जी को दशरथ जी की तरह पिता मानता हूं। कई बार आप लोगों के सामने इन्होंने कहा है
कि अब यही आगे बढ़ाएगा और आगे सब कुछ करेगा। तो चलिए बिहार में अब नौजवान ही आगे का काम करेंगे। जैसे राजा दशरथ की मजबूरी थी, जैसे उन्होंने मजबूरी में भगवान राम को वनवास भेज दिया था। हालांकि उन्होंने मुझे वनवास पर नहीं भेजा है, बल्कि मुझे जनता के सुख और दुख का भागीदार बनाने के लिए भेजा है। पहली बार इन्होंने मुझे दूर किया, तब इनकी क्या मजबूरी थी यह किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कह दिया बड़ी बात कि आखिरकार नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है। चाहे वो ईडी से डरे हैं या सीबीआई से डरे हैं, कोई तो उनकी मजबूरी रही है जिसके कारण आरजेडी को छोड़कर वापस वो भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पलटू राम ने जो किया है लोकसभा चुनाव में, पलटू राम जेडीयू और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है इसी को लेकर के, और इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है और तेजस्वी यादव जो है बिहार में जेडीयू और भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल है, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले किसान के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान करने के बाद 3 केंद्रीय मंत्री ने किसान नेताओं से चंडीगढ़ में मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी किसान दिल्ली कूच करने के फैसले पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार इंतजाम कर रही है, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर पर उन्होंने पूछा है कि किसान के रास्ते में कील कांटा बिछाना अमृतकाल है या न्यायकाल है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये से 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनकी आवाज भी ना उठने देना कैसे सरकार के लक्षण है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों के लिए ना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का कानून बनाया गया और ना ही किसानों की आय दुगुनी हुई है। फिर किसान की सरकार के पास नहीं आने तो कहां जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए यह भी कहा कि देश के किसान के लिए साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अपने किसान से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं आप। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के रास्ते में कील काटे और कील बिछा दिया है मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, और प्रियंका गांधी ने उठा दिया सवाल, क्या इसी को कहा जाता है अमृतकाल या इस काल को कहा जाता है अन्यायकाल। दोस्तों, आज 13 फरवरी है, सारे किसान बॉर्डर पे आने वाले हैं और किसी भी वक्त दिल्ली के अंदर वो घुस सकते हैं। पल पल की खबरों में आपको बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप भी अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन, मंगलवार से जेर भरो आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 13 फरवरी यानी कि आज, यानी कि मंगलवार, अगर किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया और जो केंद्र सरकार द्वारा या कहें कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए कील कांटे ये सब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लेकिन किसानों को रोकना नामुमकिन है क्योंकि ये देश किसानों का है, ये देश जवानों का है। जवान अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही है। इसी को लेकर के किसान अपनी मांगों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के वापस मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से मिलने के लिए दिल्ली आना चाहती थी, लेकिन सरकार मिलना तो दूर, इनको दिल्ली में घुसने से मना कर रही है और दिल्ली में घुसने से पहले इनके लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं सारे बॉर्डरों पर और कील कांटे बिछा दिए गए हैं और गड्ढे खोद दिए गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह सब किसानों को नहीं रोक पाएगा और मोदी सरकार अब इस बार किसानों की बात नहीं सुनती है तो लोकसभा चुनाव में किसान जरूर भाजपाइयों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और सत्ता किसी और के हाथ में दे देंगे। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश का पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए कर रहा है काम, बाकी जनता महंगाई से दबी। कोरबा में राहुल गांधी ने बोला सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राहुल गांधी ने सोमवार को कहा है कि यह सरकार केवल थाली बजाती है। लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी थकते क्यों नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता उनको प्यार देती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी जो मुंबई में जाकर खत्म होने वाली है। यह यात्रा बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। तो
तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, फिर जीएसटी लागू किया। सरकार ने इस फैसले की वजह से छोटे व्यापारी तबाह हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हम सेक्टर को कुछ लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में पावर, डिफेंस, हेल्थ, रिटेल, एयरपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री में चुने हुए लोग हैं, यानी पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चला जा रहा है। बाकी जनता महंगाई से दबी जा रही है। यही आर्थिक अन्याय है। दोस्तों कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग के 50% दलित, 16% और दलित 8% हैं। इनकी सारी मेहनत का पैसा पूंजीपतियों की कंपनी में जा रहा है, जबकि उनकी कंपनी में दलित पिछड़े है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अलग अलग सेक्टर में दलित पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जबकि पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी एक भी गरीब मजदूर किसान नहीं दिखा था। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और पूरा देश, पूरा सिस्टम सिर्फ 3 से 4 लोगों के लिए चल रहा है। बाकी जनता महंगाई से दबी हुई है। और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को घेरते हुए कह दिया बड़ी बात। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सचमुच में मोदी सरकार जो है वो सिर्फ 3-4 लोगों के लिए काम कर रही है, बाकी जनता महंगाई में दबी जा रही है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईसी, अदालत और गृह मंत्रालय सभी एक पार्टी के लिए कर रहे हैं काम। भाजपा पर फिर भर के संजय राउत। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार देने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार को मिलने के फैसले पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने एक बार फिर भाजपा के नेता पर निशाना साधा है। कहा कि देश में भाजपा के अलावा कोई और पार्टी ना रहे, इस दिशा में हर कोई काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, शिवसेना के साथ जो हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। ऐसा होता है कोई 10 से 12 लोगों को अलग ले जाए और कहे पार्टी हमारी है। क्या किसी देश में कुछ लोग हथियार लेकर घुस जाएं और बोले ये देश हमारा है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन चुनाव आयोग, अदालत, गृह मंत्रालय सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं कि देश में भाजपा के अलावा कोई अन्य पार्टी ना रहे। अगर कोई रहे भी तो उनका गुलाम बनकर रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने समुदायों को लेकर के की गई रही राजनीति पर कहा, आज देश और खासकर महाराष्ट्र के मुसलमान हमारे साथ हैं, जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं क्योंकि आपका हिंदुत्व हमारे घर में चूल्हा जलाता है और भाजपा का हिंदुत्व घर को जलाता है। हम देश को हिंदू पाकिस्तान या हिंदू ईरान नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि इसी अदालत और गृह मंत्रालय सभी एक पार्टी के लिए कर रहे हैं काम। भाजपा पर भर के संजय राउत और कह दी बड़ी बात। दोस्तों आपको भी लगता है कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार के लिए सारी संस्थाएं काम करने लग गई हैं और भाजपा चाहती है कि सिर्फ अकेले वही पार्टी पूरे देश में रहे और बाकी सारी पार्टी खत्म हो जाए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। महाराष्ट्र द्वारा दिए गए कर का 50% राज्य को वापस करे केंद्र, उद्धव ठाकरे ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार को राज्य के विकास के लिए कर के रूप में महाराष्ट्र से एकत्रित किए गए धन का 50% हिस्सा वापस करना चाहिए। रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी तरह की मांगों को लेकर के कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हालिया विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। ठाकरे ने दावा किया है कि जब महाराष्ट्र कर के रूप में केंद्र को 1 रुपये भेजता है तो उसे केवल 7 पैसे वापस मिलता है। उन्होंने पूछा, शेष राशि का क्या होता है? आप किस प्रकार की रेवड़ियां बांटते हैं? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि जब महाराष्ट्र आपको 1 रुपये देता है तो राज्य के विकास के लिए हमारे इसका आधा हिस्सा वापस दे। आप हमारे राज्य को लूट रहे हैं। जब हम सत्ता में आएंगे तो मैं महाराष्ट्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा कर साझाकरण नीति को बदलने पर जोर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि 50% राज्य को वापस करे मोदी सरकार। और इतना पैसा दे रही है महाराष्ट्र, तो उस पैसे का करती क्या है मोदी सरकार? और आखिरकार किसको बांट रही है रेवड़ियां? दोस्तों आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र टैक्स पे वाला प्रदेश है और बढ़िया पैसा वो केंद्र को देता है, तो केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि महाराष्ट्र को
ज्यादा से ज्यादा पैसा लौटाया जाए, क्योंकि वहां पे भी लोगों की सुविधा बढ़ाई जाए, और ऐसा केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो आखिर किसको रेबड़ियां बांट रही है मोदी सरकार, यह जानने वाली बात है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को हराने के लिए उत्तराखंड में भी एक्टिव हो गई कांग्रेस। विशेष अभियान का आयोजन, भाजपा पर गरज रहे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि कांग्रेस के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत लक्सर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर के चर्चा की। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा जाति धर्म की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग का बराबर सम्मान है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य की 5 सीट पर जीत दर्ज करेगी। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीतू वर्मा ने कहा कि महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष देवेश राणा, संजीव चौधरी जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए उत्तराखंड में भी एक्टिव हो गई है कांग्रेस, और विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और भाजपा पर गरज रहे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता अगर भाजपा से दूर हो जाएंगे तो भाजपा को आखिर जिताएगा कौन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि किसान, युवा, महिला कार्यकर्ता सारे भाजपा के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि भाजपा जो है वो कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, बाकी पूरे देश से उनका लेना देना नहीं है। गरीब लोग हो रहे हैं, महंगाई उच्च स्तर पर है, लेकिन भाजपा को कुछ दिखता ही नहीं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किसान की राह में कील बिछाने वालों को लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि किसानों के 13 फरवरी की यानी कि आज प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले राजधानी की सीमा पर बैरिकेडिंग करने और कीले बिछाने की खबरों को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार या कहे कि मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसान की राह में कीले बिछाने वालों को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे, यह भरोसा के लायक नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुना आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम ना मिलने के कारण उनके कर्ज 60% बढ़ गए हैं। नतीजा, लगभग 30 किसान ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी है वह और एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है। अन्याय हो रहा है, न्याय कौन दिलाएगा। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसा के लायक नहीं है। उनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय दिलाओ और मुनाफा कांग्रेस देगी। किसानों के 16 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले शहर की सीमाओं पर बैरिकेडिंग करके और कीले बिछाने की खबरों को मोदी सरकार जो है के खिलाफ हमलावर दिख रही है कांग्रेस। और मोदी ने ये बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि किसान के राह में कील बिछा देना, बैरिकेडिंग कर देना ये बिल्कुल गलत है, बल्कि भाजपा को फूल बिछाकर किसानों का स्वागत करना चाहिए था दोस्तों। क्योंकि ये देश, भारत देश जो है वो किसानों का देश है, ना कि किसी 2-4 आदमियों का देश है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि किसानों के राह में कील बिछा देना ये सही है गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। जयंत चौधरी के भाजपा संग जाने से नाराज हुए नरेश टिकैत बोले, पीढ़ियों से जुड़े लोगों से सलाह करनी चाहिए थी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें यानी कि जयंत चौधरी को ऐसा फैसला करने से पहले उन लोगों से बात करनी चाहिए थी जो दशकों से उनके साथ जुड़े हैं। नरेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर निशाना साधा और निराश व्यक्त किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जयंत चौधरी की अपनी सोच है, लेकिन उन्हें कम से कम उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह मसीहा थे और वह भारत रत्न के हकदार थे। उन्हें यह सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था। किसानों ने पहले ही चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की थी। सरकार को अब किसानों की ज्वलंत समस्याओं का भी समाधान
करना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी के भाजपा संघ जाने से नाराज हुए नरेश टिकैत और बोले कि पीढ़ियों से जुड़े लोगों से सलाह करनी चाहिए थी जयंत चौधरी को। और दोस्तों दूसरी तरफ पूरे किसान एमएसपी को लेकर के परेशान है और दिल्ली चलो का नारा दे चुके हैं और सारे दिल्ली पर आके बॉर्डर पर आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए कील और कांटे बिछा दिए गए हैं। दोस्तों आप भी किसानों के साथ खड़े हैं और आपको लगता है कि मोदी सरकार ने ये सब गलत किया है तो आप अभी कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।